मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। मुझे काफ़ी टाइम से रिजल्ट का इंतज़ार था। इम्तिहान के बाद मैं बहुत बोर हो गई थी। मैंने मनाहिल को फ़ोन किया, क्यों ना हम इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एकेडमी में दाखिला ले लें। मेरी दोस्त भी बोर हो रही थी तो उसने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्लासेस शाम को स्टार्ट होती हैं, क्या हमें हमारे घर वालों से इजाज़त मिल जाएगी। हम दोनों ने अपने वालिदैन से बात की। कुछ बहस के बाद हमें इस शर्त पर इजाज़त मिली कि हम दोनों इकट्ठे जाया करेंगे और साथ ही वापस आएंगे। हम दोनों के घर आसपास थे तो हम पहले भी स्कूल इकट्ठे जाया करते थे। खुशी से हमारी बातचीत खिल गई। कई दिनों बाद मुलाकात हुई थी, लेकिन अब हम रोज मिला करेंगे। मेरे घर आकर मिनाइल ने खुशी का इंतजार किया। मेरी कोई बहन नहीं थी, तभी मुझे घर बैठे बैठे बोरियत होती थी। मिनाइल की वजह से मुझे मेरी बहन की कमी पूरी हो जाती थी। उसके अब्बू की आमदनी काफी अच्छी थी। ये खुशहाल लोग थे। उनकी फैमिली भी बहुत मुख्तसर सी थी। एक छोटा भाई था, मिनाहिल और माँ बाप। उनका घर जन्नत जैसा था। पूरे मोहल्ले में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत थी। अब हम रोज शाम को 4 बजे साथ ही एकेडमी जाने लगे और यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। आधा घंटा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी। एकेडमी में टीचर के पास उनका एक साबका शागिर्द भी आया था। जब हमारी क्लास खत्म होती तो वो आ जाया करता था और गालबन वो उसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मुहैया करते थे। एक रोज जो ही हम क्लास से निकले तो वो हमारे सामने आ गया। हमें भगौर देखा। मुझे उसका यूं तकना बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी नजरें नीची कर ली। कुछ दिनों बाद मिनाहिल बोली कि लगता है वो नौजवान जो सर हमीद के पास जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा पीछा करता है, एकेडमी तक आता है, बाहर नहीं जाता। जहां भी हमें देखे वहीं रुक जाता है और जब हम एकेडमी से आगे निकलती हैं हमारे पीछे चलने लगता है। तुम उसे मुड़ मुड़ कर देखती हो ना, इसीलिए आखिर तुम उसे पीछे क्यों देखती हो। अगर तुम ऐसा करती रही तो वो हमारे पीछे आता रहेगा और हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद मिनाइल ने अंदेशा जाहिर किया कि अगर हमने इससे बात करके ताकुब करने की वजह न पूछी तो ये लाजमी किसी न किसी रोज हमारे घर तक पहुंच जाएगा और हमारा घर भी देख लेगा। अभी तो आधे रास्ते के बाद दाएं गली मुड़ जाता है और दाएं गली से रास्ता इसके घर जाता होगा, तभी मुड़ जाता है नादान। वो हमारे घर तक क्यों आएगा। हमारा उसका रास्ता एक है, इसीलिए पीछे चलता रहता है। चलो उसे चलने दो, किसी रोज थक कर बैठ जाएगा। मनाइल बोली, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी बात मानो। वो हमसे कोई बात करना चाहता है, वो नहीं तुम मुझसे बात करना चाहती हो। देखो मुसीबत को आवाज ना दो। लेकिन मनाइल नहीं मानी। इससे बात करने पर इसरार करती रही। मैं उससे छोड़कर आगे बढ़ गई। कैसे बड़ा शौक है लड़के से बात करने का, तो बेशक उससे बात कर ले, मुझे क्या। वो मेरे तेज तेज चलने पर भी तेज न चली, बल्कि उसने अपने चलने की रफ्तार और ज्यादा आहिस्ता कर ली। अगले दिन जब मेरी उससे मुलाकात हुई उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन छुट्टी थी। शाम को वो मेरे घर आई, जैसे बात को दिल में न रख पा रही हो। खुद ही बताने लगी। जब तुम आगे बढ़ गई तो वो मेरी तरफ आया और बोला, बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता हूं। आपके साथ ही साथ होती हैं,
मौका ना मिल पा रहा था। मुझे अपना मुद्दा बयान करने का मौका नहीं मिला। आज मेरे पास मौका है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात कर लूं? जी जी, बोलें। रोज मेरे पीछे आते हो, फिर आधे रास्ते से गली में मुड़कर गायब हो जाते हो। मुझे इस चीज से बड़ी उलझन होती है। मैं खुद भी तुमसे बात करना चाहती थी ताकि ये मसला हल हो। क्या यहां ठहर कर बताऊं, सड़क के किनारे या पीछे? उसने सामने एक छोटे से कैफे की तरफ देखा जिसमें फैमिली रूम भी था। मैंने सोचा सड़क से और तालिब इल्म भी गुजरते हैं जो एकेडमी में हमारे साथ पढ़ते हैं, और वाकई यहाँ बात करना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। तभी मैंने उसे कहा कि मुझसे मुख्तसर बात कर लो। तुम मुझे वजह बता दो हमारे पीछे आने की, और वो बात करके वापस चले जाओ। मैंने कैफे में बैठकर कोई दास्तां तो नहीं सुनानी है तुम्हें, और ना ही मैंने सुनी है। दास्तां ही सुनानी है, यानी बात थोड़ी लंबी है। कम से कम हमें बात करते हुए 10-12 मिनट लगेंगे। मिनाइल बोली कि ऐसी कौन सी बात है? मैं आपको अपनी मुश्किल बताना चाहता हूं। दरअसल मैं बहुत गरीब और ज़रूरतमंद लड़का हूं। मुझे मालूम हुआ है कि आपके अब्बू महकमा तालीम में उस जगह काम करते हैं जहां गरीब तालिब इल्म को वजीफे दिए जाते हैं। मनाहिल बोली कि यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ से एकेडमी के और भी तालिब इल्म गुजरते हैं कि वो सामने कैफे में चलकर बैठे। मैं आती हूँ। तो क्या तुम उसके साथ कैफे में बैठी थी मनाहिल? मनाहिल बोली हाँ, तो और क्या करती मैं? फिर क्या बात की उसने तुमसे? उसने मुझे कहा कि वो बहुत दुखी इंसान है और यतीम भी है, बीए के आखिरी सालों में है, पर उसके पास रकम ना होने के सबब वो तालीम को अधूरा छोड़ रहा है। पहले एकेडमी आता था तो सर भी कुछ माली इमदाद कर देते थे, लेकिन वो अब मेरी मदद नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बताया है कि आपके वालिद मुझे महकमा तालीम से वजीफा दिलवा सकते हैं। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन मुझमें बात करने का हौसला नहीं था। इसीलिए आपके पीछे आता कि किसी दिन आपको खुद तवज्जो देंगी तो शायद उस गरीब को ग्रेजुएशन करने का मौका मिल जाए। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। मिनाइल की दोस्त बोली कि तो क्या तुमने उसके लिए अब्बू से बात कर सकोगी? अब्बू से तो नहीं कर सकती, लेकिन अम्मी से जरूर करूंगी। मेरी अम्मी मेरे अब्बू को कह के खुद ही वजीफा दिलवा देंगी। ठीक है, मैंने एक लंबी सांस खींच कर कहा, अल्लाह करे उसने जो भी कहा है वो सच हो। वैसे वो लिबास और शक्लो सूरत से मुझे जरूरतमंद नहीं लगता। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अब तुम मुझे नेकी करने से मत रोकना। मनाहिल मेरी बात का बुरा मानकर बोली, मैं नहीं रोकती। अगर मैं तुम्हें रोकूंगी भी तो तुमने कौन सा रुक जाना है, लेकिन ऐसी बातें मुसीबत ला सकती हैं। मैं तुम्हें एक बार फिर कहती हूँ, किसी पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी एक अजनबी पर। मेरी बात का उस पर उल्टा असर हुआ। नाहिल ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। वो मुझसे काफी दूर दूर रहने लगी। कोशिश करती कि घर से साथ चलने के बाद अलग हो जाए। उसके बाद वो तरह तरह के बहाने बनाने लगी। कभी कहती कि आज मेरे पाँव में दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता चलूंगी, तुम्हें देर ना हो जाए, तुम्हें सर की डांट पड़ जाएगी, इसलिए तुम आगे आगे चलो, तुम वक्त पर पहुंचो, मैं आ रही हूं बस 2 मिनट बाद। एकेडमी ज्यादा दूर ना